नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि भैया मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से मास्टरबेशन कर रहा हूँ। मतलब वह लड़का पिछले 10 साल से मास्टरबेशन कर रहा है, हाथ से हिला रहा है। तो उसने कमेंट करके पूछा कि भैया मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्त, आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए है। जो तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब तुमने कमेंट किया है, मैंने तुम्हारे कमेंट को पढ़ा है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है। सबसे पहली बात, तुम खुद के बारे में सोचो, खुद के अंदर झांको, क्या मैं मजबूत हूँ। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, क्या मैं शरीर से मजबूत हूँ, दिमाग से मजबूत हूँ। अगर अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ मैं शरीर से मजबूत हूँ, दिमाग से मजबूत हूँ, तो भाई तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं तुम शरीर से मजबूत हो, दिमाग से मजबूत हो, तो शादी कर लो। अगर आपको महसूस होता है कि अरे यार मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझसे तो 50 किलो का वज़न नहीं उठता है, मैं तो किसी से नज़र नहीं मिला पाता हूँ, तो भाई मत करना शादी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम अपने शरीर से, अपने दिमाग से कमज़ोर हो तो शादी नहीं करना। क्योंकि शादी विवाह एक जिम्मेदारी होता है, ठीक है। मजाक मस्ती नहीं होता है, वह एक जिम्मेदारी होता है। तुम जिम्मेदारी कैसे उठाओगे जब तुम अपने शरीर का जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे हो, अपने शरीर को मजबूत कर नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को मजबूत कर नहीं पा रहे हो, तो बताओ कैसे तुम शादी विवाह वाला जिम्मेदारी उठा पाओगे। कभी ज़िंदगी में नहीं उठा पाओगे। तो क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा कि भाई अभी तो मत करो, अभी मत करो, अभी उतना जल्दी नहीं है। अभी कम से कम 2 साल अपने आप को रोक लो। 2 साल जो मैं अभी नियम बताऊंगा उसको फॉलो कर लो। अगर तुम इस चीज़ को 2 साल फॉलो कर लोगे तो मेरे बात को मान लो, यकीन मानो, मजबूत इंसान बन जाओगे। शरीर से भी मजबूत हो जाओगे, दिमाग से भी मजबूत हो जाओगे। अब फिर शादी विवाह भी होगा, एकदम खुशी वाला ज़िंदगी जियोगे। नहीं तो फिर अभी तुम कर लिए, शरीर से भी कमज़ोर, दिमाग से भी कमज़ोर, ऊपर से एक ठे और जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर तुम पागल हो जाओगे। पागलों की तरह इधर उधर घूमते फिरोगे। कोई आजकल समझ रहे हो ना, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम मजबूत इंसान नहीं हो तो, अगर तुम शरीर से मजबूत इंसान नहीं हो, पैसे से मजबूत इंसान नहीं हो, तो कोई तुमसे नज़र नहीं मिलाएगा, कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा। हो सकता है कोई अगर तुमसे आकर बात भी करे तो वह तुमसे प्रेम से बात नहीं करेगा, एटीट्यूड में बात करेगा, घमंड में बात करेगा। उसको लगेगा कि मैं तो इससे तेज हूँ, पैसे में हूँ, शरीर में हूँ, हाँ तो मैं इससे क्यों प्यार से बात करूं, आपसे घमंड में बात करेगा। इसलिए भाई अभी भी समय, सुधर जाओ। अगर मेरे बात को आप सुन रहे हो तो मेरे बात को यकीन करो, अपने दिमाग में बैठा लो कि अभी शादी विवाह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम 1 साल, 2 साल, कम से कम 2 साल अपने आप को रोक लो। 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, फिर उसके बाद एकदम मज़े से धूमधाम से शादी करना, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें 2 साल क्या करना है, 2 साल तुम्हें क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। पहली बात, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य पालन का मतलब होता है कि हम मास्टरबेशन न करें। हम अपने शरीर से जो असली ऊर्जा होता है, जो असली शक्ति होता है, वीर्य, उसको अपने शरीर से न निकालें। अगर दोस्त आप उस चीज़ को नहीं निकालते हो, उसको पचाते हो शरीर में ब्रह्मचर्य का पालन करके, यकीन मानो तुम शरीर से भी मजबूत इंसान बन जाओगे और दिमाग से भी मजबूत इंसान बन जाओगे। चेहरे पे चमक आ जाएगी, आंखों में तेज आ जाएगा। किसी के सामने बैठोगे, बात करोगे, उसके सामने एकदम नज़र में नज़र मिला के बात करोगे। अगर नहीं तुम ब्रह्मचर्य पालन करोगे, मास्टरबेशन करोगे, तुम खुद अपने अंदर झांक लो कि जब तुम मास्टरबेशन करते हो, घर से बाहर जाते हो, किसी से नज़र मिलाने का मन करता है, बात करने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता। मन करता है कोई हमारे पास ही ना आए, कोई हमसे कुछ पूछे ना, डर लगता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। 2 साल अपने असली ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर पचा लो, उसके बाद धूमधाम से शादी करना। पचाए रहोगे, मस्त एकदम, शरीर से भी मजबूत, दिमाग से भी मजबूत, चेहरे पे चमक, आंखों में तेज, घना बाल एकदम मस्त इस तरीके से झाड़ के एकदम, ठीक है, और बॉडी एकदम मजबूत बना के
एकदम नज़र में नज़र मिला के जब चलोगे एकदम सीना चौड़ा करके, लोग कहेंगे हाँ मजबूत इंसान आ रहा है। लेकिन अगर तुम मास्टरबेशन करो तो कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, वीरवान बनना चाहते हो, शरीर से मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपको अपने दिनचर्या पर ध्यान देना होगा कि तुम 24 घंटा में क्या करते हो। रात और दिन मिलाकर 24 घंटा होता है ना, तो तुम 24 घंटा में क्या करते हो। देखो दोस्त, अगर तुम्हारी आदतें हैं फ़ोन चलाने की, ज़्यादा फ़ोन चलाने की, इंस्टाग्राम पर रील देखने की, फेसबुक पर वीडियो देखने की, यूट्यूब पर वीडियो देखने की, गंदी वीडियोस देखने की, गंदा फोटो देखने का, वेब सीरीज़ देखने का, लोगों से चैटिंग करने का, गंदी बातें करने का, फ़ोन पे बातें करने का, ठीक है, अगर ये सब आदतें हैं, 8 से 10 घंटा फ़ोन चलाने की आदतें हैं, तो तुम कभी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। तुम दोस्तों के साथ जाते हो, गंदी बातें करते हो, ठीक है, गंदे आचरण हैं उन लोगों के, तुम्हारे भी हैं, तुम कभी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। तो क्या करना होगा, तुम्हें इन सभी आदतों को छोड़ना होगा। तुम्हें जो मैंने अभी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें बताई, इन सभी परेशानियों को छोड़ना होगा, दिक्कतों को छोड़ना होगा। अगर छोड़ोगे तभी ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे, नहीं छोड़ोगे, सोचोगे नहीं मैं यह सब करूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन भी करूँगा, कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन रोकोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक मास्टरबेशन कर दोगे या तो नाइटफॉल हो जाएगा। आपको अकेले रहना होगा। अकेले कैसे रहोगे? जब तुम अपने सपनों पर काम करोगे। अगर पढ़ाई करते हो पढ़ाई करोगे, कहीं पे जॉब करते हो जॉब करोगे, मतलब अगर अपने कामों में व्यस्त रहोगे तो अकेले रह लोगे। अगर खाली रहोगे तो फिर तुमको जानते हो ना, खाली शरीर, दिमाग में क्या आता है, शैतान बसता है ना। खाली दिमाग, अगर आप खाली बैठे रहोगे तो दिमाग में गंदे विचार आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त कैसे रखोगे? जब तुम पढ़ाई करोगे, अपने सपनों पर काम करोगे, तब व्यस्त रखोगे, ठीक है। हाँ, और देखो, अगर तुम शरीर से कमज़ोर हो, दिमाग से कमज़ोर हो, तो तुम्हें सुबह में जल्दी उठना होगा। सुबह में जल्दी उठना होगा, कम से कम 4 नहीं तो 4:30, 4:30 पर तुम उठ ही जाओ। नहीं उठोगे, लेट में उठोगे, गुस्सा आएगा तो मास्टरबेशन करोगे, चिड़चिड़ापन होगा तो मास्टरबेशन करोगे। उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करो, फ्रेश हो, नहाओ, नाम जप करो, एक्सरसाइज करो, शरीर से पसीना बहाओ, खूब शरीर को थकाओ। जितना शरीर को थकाओगे, जितना शरीर से पसीना बहाओगे, उतना ही अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ब्रह्मचर्य पालन करने वाली वीडियो देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो मैं बातें बताता हूँ उसको फॉलो करो, तो मजबूत इंसान बनोगे। और खान पान पर भी ध्यान दो। ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें मत खाओ। ज़्यादा गरम मसाला खाओगे, तेल वाली चीज़ें खाओगे, फास्ट फूड की चीज़ें खाओगे, जैसे बाहर की बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, तो आपको काम वासना आएगी, क्योंकि यह सब तला भुना ज़्यादा मसाला वाला चीज़ होता है। तो जब यह सब तुम ज़्यादा खाओगे तो शरीर में काम वासना आएगी, काम वासना आएगी तो मास्टरबेशन करने का मन करेगा, गंदे विचार आएंगे, नाइटफॉल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, इन सभी नियम को फॉलो करोगे, तो तुम सच में अपने वीर को अपने शरीर के अंदर पचा लोगे। मैं तुम लोगों के सामने आकर इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं मास्टरबेशन करता हूँ भाई, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और आपसे आँख में आँख नज़र मिला के बात भी कर रहा हूँ। तो ये किसकी ताकत है? यह ताकत है ब्रह्मचर्य पालन करने की, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है दोस्त, कि अगर तुम घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उन्हें समझा दो, कैसे भी करके बोल दो कि अभी नहीं, कम से कम 2 साल मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अच्छी बॉडी बना रहा हूँ, अच्छा शरीर बना रहा हूँ। जब मैं बना लूँगा, शरीर से मजबूत हो जाऊँगा, दिमाग से मजबूत हो जाऊँगा, उसके बाद मैं अच्छे से शादी करूँगा। अगर दोस्त अभी तुम कर लिए तो इतना तुम परेशान हो जाओगे, आत्महत्या करने का मन करेगा, विश्वास करो। क्योंकि तुम शरीर से भी कमज़ोर हो, दिमाग से भी कमज़ोर हो। अगर मजबूत हो तो शादी कर लेना। तुम खुद के अंदर खुद से पूछो, क्या मैं शरीर से मजबूत हूँ? और शरीर से कैसे मजबूत रहोगे? अगर तुमसे 50 किलो का बोरा भी नहीं अकेले उठ पा रहा है, तो क्या तुम शरीर से मजबूत हो? क्या तुम मर्द हो? क्या तुम असली इंसान हो? बताओ। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करो, अभी भी समय है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे होगे तो उम्मीद है कि आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है ब्रह्मचर्य पालन करने में, अगर आपका ब्रह्मचर्य पालन टूट जा रहा है, तो कमेंट करो, भैया मेरा ब्रह्मचर्य पालन टूट जा रहा है, बताओ कैसे। अपनी परेशानी लिखो। अगर आप अपनी परेशानी लिखोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर। और जितने लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे पुराने लोग देखते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हो तो कमेंट किया करो। कमेंट किया करो, क्या लिखा करो भैया मेरा चैलेंज है 90 दिन का, जितना दिन का आप लोग चैलेंज लिए हो, और आप लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कितना दिन हो गया है,
उसको भी लिखा करो। अगर लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे। नहीं कमेंट करोगे, नहीं हाजिरी लगाओगे तो मास्टरबेशन कर दोगे। रियलिटी 100% है, नहीं तो तुम खुद के अंदर झांक के देख लो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और जो भाई ने हमारी वीडियो पर कमेंट किया था कि भैया मैं शादी करूं या ना करूं, भाई मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया कि अगर तुम मर्द नहीं हो, ना मर्द हो, तो अभी शादी मत करो। अभी अच्छे से मर्द बन जाओ, शरीर से भी मर्द बन जाओ, दिमाग से भी मर्द बन जाओ, चेहरे पे चमक ला लो, आंखों में चमक ला लो। नहीं लाओगे, बेइज्जती इतना होगा, इतना बेइज्जती होगा, घर से भी बेइज्जती होगा, बाहर से भी बेइज्जती होगा, लोगों से नज़र हटाते हुए फिरोगे, घूमोगे। ठीक है। हाँ, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने सपनों पर काम करें, पढ़ाई करें। ठीक है।